वाली साइड से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। जब ट्रैक पूरा खाली हो तो आराम से पूरी गाड़ी यहाँ से आराम से कट जाती है एक ही बार में नॉर्मल स्पीड पे। और देखो बस वाला कितनी जल्दी में था और इतनी जल्दी में वहाँ से आ रहा हूँ। देखो जैसे एनिमल आ गया, गाय आ गया, तो थोड़ा सा ऐसा है कि इनको भी थोड़ा अच्छा प्रॉपर सा स्पेस दे करके यहाँ से निकल जाना चाहिए था। पर हाँ कोई बात नहीं, वो लोडेड था और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे फिर क्या हुआ है, ट्रक वाले ने लोडेड होने के कारण वो रुकते नहीं है और ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे। प्रेजेंटली आई एम प्लानिंग टू गो टू द होम। अभी बस थोड़ा विंडो क्लोज करके घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा धनोटू तक आया था और यहाँ पे थोड़ा अपना ब्लाइंड स्पॉट मिरर सेट करके अब मैंने गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से आगे चलने का प्लान आउट किया। बस वही अपना क्लच से गाड़ी ऑन करके हैंड ब्रेक रिलीज करके बाइटिंग पॉइंट पे ला करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। फाइनली चल पड़े हम अब धनोटू से आगे की तरफ। इस रोड में थोड़े गड्ढे हैं काफ़ी ज़्यादा। सेकंड गियर में मूव करते ही मैं अब अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ चल पड़ा। और बाकी आगे के ट्रैक में आपको पता ही है कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। समटाइम्स हमें ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि देखो ये आगे जो गाड़ी आ गई थी। और इसके बाद मतलब ट्रैक पे चलते हुए अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी गर्मियों के टाइम पे हमें ये एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं रोड पे, तो इतना परफेक्टली थोड़ा अच्छे से ड्राइव करें सो दैट कि इन एनिमल्स को भी कोई हार्म ना हो। इस रोड पे वैसे यूजुअली थर्ड गियर पे चल सकते हैं, बट गड्ढे इतने ज़्यादा है कि बीच बीच में सेकंड गियर पे भी जाना पड़ेगा। होपफुली इस रोड में सस्पेंशन जो है उसकी हालत थोड़ी ख़राब होती है, बट हमें कोशिश ये करनी है कि सेकंड गियर में चल के थोड़ा स्लो डाउन करके आराम से इन गड्ढों से बचने की कोशिश करनी है। अभी हमारे पीछे एक ऑटो वाला था, वो बार बार यहाँ से आगे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, बट एक्चुअली यहाँ जगह नहीं थी तो हम भी उसको स्पेस नहीं दे पाए। और फाइनली बस ये जो ट्रैक है, एक्चुअली ये जो रोड आपको दिख रहा है, ये महादेव जो टेम्पल है धनोटू में वही वाला रोड है। मैं बस वहाँ से आ रहा हूँ। देखो जैसे ये एनिमल आ गया, तो थोड़ा सा ऐसा है कि इनको भी थोड़ा अच्छा प्रॉपर सा स्पेस दे करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वैसा ही मैंने सिमिलर यहाँ पे किया और इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ गया। और फिर यहाँ पे एक पॉइंट पे यहाँ आता है स्पीड ब्रेकर। तो स्पीड ब्रेकर में यूजली चढ़ाई में तो ऐसा ध्यान रखना होता है कि पूरा क्लच नहीं दबाया जाता, वहाँ पे हाफ क्लच रखा जाता है। तो ये भी धीरे धीरे मैं चीज़ें नई नई सीख रहा हूँ। बस ये पॉइंट है, यहाँ पर देखना पड़ता है प्रॉपरली कि सुंदरनगर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही या फिर कोई मंडी वाली साइड से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। जब ट्रैक पूरा खाली हो तो आराम से पूरी गाड़ी यहाँ से आराम से कट जाती है एक ही बार में। और फिर ये है हमारा धनोटू चौक, यहाँ से नीचे आएगा धनोटू पुल। बस इस जगह पे बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है गाड़ियों का सारा यहाँ पे, कि कई बार यहाँ पे ट्रैफिक भी लगती है। ट्रैफिक ये देखो सामने से एक गाड़ी फिर से आ गई, तो बहुत अलर्टनेस यहाँ ज़रूरी है। बस यहाँ पे स्पीड को एक नॉर्मलाइज वे में चलाने का ही फ़ायदा है। एक्चुअली यहाँ पे ट्रैफिक की वजह ये जो गाड़ियाँ आपको दिख रही है, यहाँ गाड़ियों का काम होता है। तो धनोटू में अगर कोई गाड़ी का रिपेयरिंग का काम है तो वो धनोटू में यूजली बड़े ईजिली हो भी जाता है। इसके अलावा तभी यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ कई बार खड़ी होती हैं। ये आगे कई बार ऐसे है कि ये रोड पे जो गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं खड़ी हुई है, भी कुछ गाड़ियाँ बीच में लग जाती हैं, जैसे पीछे लगी हुई थी, जो सही तरीका नहीं है गाड़ियाँ खड़ी करने का। पर एनीवेज कई बार किसी को इमरजेंसी होती है तो हम जज नहीं करेंगे। बस इस पॉइंट से आगे गाड़ियाँ भी आराम से दिख रही हैं कि बस वगैरह खड़ी है। तो यूजुअली ट्रैफिक अभी मुझे पता है कि यहाँ से मेरे पास एक चांस मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा जहाँ से गाड़ी निकल सकती थी, तो मैंने बड़े ही आराम से गाड़ी यहाँ से निकाल ली और ईजिली बस आगे चल पड़ा। और इस चीज़ का भी स्पेशली ध्यान होता है कि कट एकदम से नहीं करना है। अभी जैसे एनिमल्स आ गए तो स्पीड इतनी थी मेरी कि बहुत ही आराम से मैंने बिल्कुल अपने राइट साइड को टर्न लेके आराम से इंडिकेटर देके फिर लेफ़्ट आ गया और बस अपनी लेन पे फिर से वापस आ गया। और यहाँ ये इस पॉइंट पे फिर से थोड़े गड्ढे हैं और यहाँ पे नॉर्मल स्पीड पे और
देखो बस वाला कितनी जल्दी में था और इतनी जल्दी में फुल स्पीड के साथ, अच्छे खासी स्पीड के साथ निकला है यहाँ से ये बस वाला। तभी फुल अटेंशन में रहना चाहिए आपको। पता नहीं कब जैसे कौन गाड़ी वाला थोड़ा अच्छे से आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा ही अच्छे तरीके से। बस फिर सेकंड गियर से स्विच करूँगा मैं थर्ड गियर पे आगे, जैसे मुझे अच्छा ओवरटेक मिलता है यहाँ पे। नाउ आई एम इन द थर्ड गियर और बस इस ट्रैक पे चलूँगा। चलते चलते कई बार कुछ लोग होते हैं जो क्लच पे पैर रखते हैं, तो इस आदत को अवॉइड ही करें। अभी बस मैं फोर्थ गियर में शिफ्ट करूँगा क्योंकि मेरी स्पीड अब मेंटेन हो रही है अच्छी खासी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखने को बहुत अच्छा लगता है, ये जो ब्रिज वाला पॉइंट है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। पर यहाँ पे अलर्टनेस फुल होनी चाहिए, कभी भी लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी आ सकती है, तो हॉर्न हमेशा यहाँ पे प्रेस करना होता है। और बस ये पॉइंट रहता है यहाँ पे कि यहाँ पे स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं हम। और बस स्पीड अच्छे से मेंटेन करके फोर्थ गियर में शिफ्ट किया और यहाँ से हम बिल्कुल 4 लेन में आगे जा कर के राइट में हम बिल्कुल कंबाइन कर जाएंगे 4 लेन के साथ। और ये देखो ये पॉइंट आ गया। ये जो पॉइंट है इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि ऊपर से गाड़ी आ रही होती है तो वो कभी भी इस लेन में ना उनको कोई दिक्कत हो ना मुझे कोई दिक्कत हो, तो उसी वे में मुझे चलना पड़ता है प्रॉपरली और बिल्कुल इसी वे में चलना पड़ता है मुझे। और ये है ट्रैक। बस इस ट्रैक में यहाँ भी आगे जो यू टर्न है देखो, यहाँ पे थोड़ी स्पीड हमेशा कम ही रखे तो ज़्यादा बेटर है। इससे क्या होगा कि आपकी भी सेफ्टी बनी रहेगी और गाड़ियों की भी सेफ्टी बनी रहेगी दूसरे वाले की। बस बाकी आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस मौसम में, स्टिल ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम बहुत ही आराम से चल पड़े। और बीच में आप देखोगे तो मैंने कई बार यहाँ पे बीच में रैब मैचिंग का कोशिश भी किया है। तो रैब मैचिंग में ऐसा होता है कि आप क्लच प्रेस करते हो और उस टाइम पे ब्रेक ना लगा करके आप गियर डाउन करते हो और उस टाइम पे अपने एक्सीलेटर को एकदम से जब क्लच दबाया है उसी टाइम पे हाई एक्सीलरेशन करते हो, जिससे कि आपकी जो रैब मैचिंग है वो हो जाती है। रैब मैचिंग का मतलब ये है कि आरपीएम हाई करते हो सो दैट कि जैसे ही स्पीड कम होगी वो उस डाउनग्रेड जो आपने किया है गियर उसमें मैच कर जाएगी और आपकी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। तो ये तरीका होता है रैब मैचिंग का। तो ये चीज़ें आप ट्राई करते रहा करो और बीच बीच में मेरे हिसाब से आपको इतनी स्पीड पे चलना चाहिए कि जिससे आपकी ब्रेक भी अगर एंगेज होती है तो बहुत ही जल्दी, मतलब एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे वो रुक जाए गाड़ी, जिससे आपकी सेफ्टी रहे मेन। और ये 4 लेन है हमारा। बस इस 4 लेन पे चलते चलते हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। स्पेशली मुझे ध्यान रखना पड़ता है, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ना हाई स्पीड वाली लेन है, इसमें कई बार ऐसे पॉइंट्स है कि जहाँ पे लोग एकदम से आ सकते हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान से होकर के चले, फोकस यहाँ पे, और हॉर्न प्रेस करते रहें बीच में जहाँ जहाँ आपको लग रहा है। और दूर से ध्यान रखें इस चीज़ का कि कोई भी कभी भी आ सकता है, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई भी आ सकता है, तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। जैसे अगले पॉइंट पे आपको दिख भी जाएगा कोई ना कोई शायद क्रॉस करता हुआ। लकली दिस टाइम अभी था नहीं, बस मेरा ये पॉइंट आ गया यू टर्न लेने का। यहाँ से मैं यूजली यू टर्न लूँगा अभी। इसके लिए पहले मैंने हैजार्ड इंडिकेटर ऑन कर दिए थे और बंद करने के बाद मैंने इंडिकेटर दे दिया और फाइनली यहाँ पे अपना सेकंड गियर डाल करके ईजली, जैसे देखा या आपने लोडेड जो लेके जा रही है यहाँ पे सरिये लेके जा रही है, तो इसको थोड़ा सा स्पेस दे करके बढ़िया से परफेक्टली सारी साइड चेक करना पड़ता है। और यहाँ पे यू टर्न में मैं यूजली इस चीज़ का ध्यान रखना प्रेफर करूँगा कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं फुल स्पीड के साथ तो उनको पहले जाने दें, क्योंकि वैसे भी नेशनल हाईवे की गाड़ियों को पहले जाने देना चाहिए और बाकी जो यू टर्न और बाद वाली गाड़ियाँ हैं उनको मौका मिल ही जाता है। बस फाइनली इस रोड पे आ गए हम और एक ही कट के साथ हमारी गाड़ी यू टर्न हो गई। बस फाइनली थर्ड गियर तक जाते हैं, पर अभी सेकंड गियर का ही काम था, तो यूजुअली लोगों को हॉर्न भी बजा करके थोड़ा एक अलर्ट करना होता है कि हम ऑन वे। बस इस तरह से हम फाइनली अपने उस घर के ट्रैक पे आ गए। और यहाँ पे इस बार खास ये है कि धूप का तो टाइम है ही है, प्लस इस टाइम पे कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा गाड़ियाँ भी नहीं हैं। अदरवाइज़ मुझे इस मोड़ पे ना बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। लकीली इस मोड़ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आगे जा कर के चढ़ाई आती है और वो जो चढ़ाई है उस चढ़ाई में यूजुअली क्या होता है कि कई बार ऊपर से आने वाली गाड़ी
खुद पीछे नहीं रुकती है, और वो क्या करती है कि नीचे आने वाले जो चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वही होता है कि लकली हम कोशिश करते हैं कि यूजुअली हमें ऐसी गाड़ी ना मिले। तो यहाँ पे मुझे सेकंड गियर स्विच करा थर्ड से, फिर मैंने उसके बाद फर्स्ट गियर भी डाल दिया, और यहाँ पे बहुत ही आराम से अब हम आगे चलने वाले हैं। और यूजुअली आपको देखा बाइकर किस तरह से कितनी स्पीड के साथ गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि थोड़ा सा रोड कम है। वो देखो, वो टेम्पो वाले ने, भाई ने मुझे जगह नहीं दी, वो यहाँ पे रुका है, बट उसे पहले रुक जाना चाहिए था। पर हाँ, कोई बात नहीं, वो लोडेड था और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे फिर क्या हुआ है, ट्रक वाले ने, लोडेड होने के कारण वो रुकते नहीं है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी गाड़ियाँ हैं, स्पेस देख करके रुक जाना चाहिए। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, गाड़ी हैंड ब्रेक पे डाल दी, और हैंड ब्रेक पे आराम से हाफ क्लच और बाइटिंग पॉइंट की हेल्प के थ्रू हैंड ब्रेक डाउन करके आगे को मैंने फिर से गाड़ी बढ़ा दी, और बस यहाँ से मैं अपने पॉइंट पे आ गया। और ये कर भी थोड़ा ट्रिकी सा है यहाँ से करना, और बस फाइनली हम उसी पॉइंट पे पहुँच गए जहाँ तक हम डेली जाते हैं। बस यहाँ से अप टर्न ले करके यूजली अब तैयारी करेंगे गाड़ी को बंद करने की।